लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। Hello friends, Neha this side. Once again, I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha. Guys, वैसे तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री की, दैट इज ई कॉमर्स। लेकिन फिर भी जिनको ये नहीं पता कि ई कॉमर्स होता क्या है, तो ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वो दुनिया है जहां हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के बाद ये ग्राफ और भी तेजी से ऊपर जाने लगा। अब जब कस्टमर्स बदल रहे हैं तो बिजनेसेस को भी बदलना होगा, बिजनेसेस के नेचर को भी बदलना होगा और ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर बात करें ई कॉमर्स के बेनिफिट्स की, तो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस की तरह सबसे पहले ना रेंट, ना डेकोरेशन, ना रेनोवेशन, किसी की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू काम करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ईबे हो, OLX हो, मिंत्रा हो, जो भी हो, आपको उनसे एक रेडीमेड ऑडियंस मिल जाती है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए रेडीमेड कस्टमर्स मिल जाते हैं। थर्ड, आप कंट्री वाइड सेल कर सकते हो। फोर्थ, आपको इजीली पेमेंट्स मिल जाती हैं, इजीली लॉजिस्टिक हो जाता है। फिफ्थ एंड द फॉरमोस्ट, आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, तो आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मिलते हैं उन्हीं ब्रांड्स के थ्रू जिनके पोर्टल आप यूज कर रहे हो। सो विद मेजर ऑफ दीज 5 बेनिफिट्स, ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर इंडियन ओन्ड ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट एंड लीगल गाइडलाइंस बहुत सपोर्टिव होती हैं। सेकेंडली, अगर हम इंडियन ओन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी को पॉजिटिवली सपोर्ट करता है। थर्ड, जब इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा तभी तो इंडियन कस्टमर्स इंडियन सेलर्स से जुड़ पाएंगे, तभी तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। नो डाउट आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हो, ये चॉइस कंप्लीटली आपकी रहेगी एंड बेस्ड ऑन आप कितने प्लेटफॉर्म्स को एक साथ हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें ई कॉमर्स के स्कोप की, तो ओवरऑल वर्ल्ड की मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन एवरेज ग्रोथ है 90%, जबकि सिर्फ इंडिया की मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन एवरेज ग्रोथ है 90%। साथ ही आप ऑलरेडी जानते ही होंगे इंडिया वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी कंट्री है ई कॉमर्स के अंदर। फर्स्ट चाइना, सेकेंड USA एंड देन इंडिया। अगर बात करें ई कॉमर्स में ग्रोथ की, तो इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। 47% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हर साल अपने आप सेल परचेज उनकी बढ़ जाती है। सेकेंडली, अपैरल्स में, यानी अब कपड़े भी लोग शॉप पे जाके खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन अपैरल्स की गुड्स की डिमांड हर साल 33% तक ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपेंशन का सबसे सही तरीका है, जिसमें ना सिर्फ फास्टेस्ट सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, बल्कि इमीडिएट फंड ट्रांसफर और डेटा ट्रांसफर जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सेल्स तो बढ़ जाती है लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ती। सेकेंड, योर ऑनलाइन प्रेजेंस विल हेल्प यू टू एंगेज विद योर कस्टमर्स ऑलवेज। You can redirect them to your vlog, your website, your social media. You can make a personal relationship with them. You can make a bond, loyalty bond with the customers so they can purchase on a constant basis with you only. Next, most important, e-commerce जिस फीचर की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है डेटा ड्राइवन सेलिंग। मीन्स आप कस्टमर्स की रेगुलर बाइंग हैबिट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें सुटेबल प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके लिए, और अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंग हैबिट्स ओनली। अब बात करें अगर रीच की, तो जितने भी ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, टीवी प्रमोशन है, प्रिंट मीडिया प्रमोशन है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है,
स्लो भी होती है और उनसे रिजल्ट्स भी बहुत कम आते हैं। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो फास्ट भी है, लेस एक्सपेंसिव भी है और रिजल्ट्स भी सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सभी पिक्चर्स गुड पिक्चर्स ही हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक सेलर को, एक बायर को फेस करने पड़ते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली डिस्कस सम मेजर चैलेंजेस। फर्स्ट, क्योंकि ये सारा बिजनेस एक वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, सो सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं साइट के साथ। अगर साइट में कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी की या फिर अपनी वेबसाइट यूज कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सो साइट में कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी अफेक्ट होता है, सो ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को, आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। क्योंकि साइट इश्यू हम में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर थर्ड पार्टी है तो आपका कंट्रोल बिल्कुल ही कम हो जाता है। सेकेंड, अगर मेजर चैलेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा शिपिंग डिलेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इरिटेट कर देते हैं। आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए लॉयल्टी जो होती है कस्टमर्स की, कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है अगर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं होती है। ऊपर से अगर डिलीवरी प्रोडक्ट की सही टाइम पे हो गई बट प्रोडक्ट के शिपिंग में आने में प्रोडक्ट डैमेज हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग खराब हो गई, तो भी कस्टमर इरिटेट हो जाते हैं, आयरेट हो जाते हैं, जिसका कंट्रोल एक सेलर के पास बहुत कम रहता है। नेक्स्ट, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं लिमिटेड कंट्रोल। क्योंकि आप थर्ड पार्टी की वेबसाइट यूज कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या ईबे हो, कोई भी वेबसाइट हो, थर्ड पार्टी है तो कंट्रोल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ही रहता है, आपका कंट्रोल नहीं हो पाता। क्योंकि जो मेन पर्पस होता है इन ऑनलाइन वेबसाइट्स का वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की आदत कस्टमर को लगाना होता है, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को मिलाना होता है, आपका और कस्टमर का रिलेशन बनाना नहीं होता। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है सभी सेलर्स के लिए, सभी बायर्स के लिए, कि बायर एंड सेलर कभी भी डायरेक्टली कॉन्टैक्टेबल नहीं हो पाते। जब इतना कुछ जान लिया है ई कॉमर्स के बारे में तो ई कॉमर्स के प्लेयर्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के 2020 के टॉप मोस्ट प्लेयर्स की, जो इस साल 2020 फेस्टिव सीजन में धमाल मचाने वाले हैं, साथ ही अपने कॉम्पिटिटर्स को, बाकी प्लेयर्स को अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। बिल्कुल सही पहचाना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जियो मार्ट, because here in 2020 festive season you may get more discount than Amazon और Flipkart through JioMart। क्योंकि इस फेस्टिव सीजन जहां फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर से, वहीं Amazon भी द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं 17 अक्टूबर से। ऐसे में जियो देने वाला है अपने कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट और साथ में बहुत सारा कैशबैक। ये कॉम्पिटिटर्स के लिए, Amazon के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, बाकी ईबे, मिंत्रा जैसे सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए एक अच्छी प्राइस वॉर हो सकती है जियो की तरफ से। देखना ये होगा कि इस प्राइस वॉर में जियो किन फीचर्स के साथ सामने आता है और किस तरह अपने कॉम्पिटिटर्स को इस तरह के चैलेंजेस देता है। और मे बी आप में से कई लोगों को ये ना पता हो कि रिलायंस ने इस बार बिग बाजार समेत फॉर्चून ग्रुप के रिटेल एंड होलसेल बिजनेस को एक्वायर किया है। तो इरादा साफ है, इस बार फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी से लेकर स्मार्टफोन्स तक एक अच्छा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कस्टमर्स को मिल सकता है। साथ ही इस एक्विजिशन के बाद उम्मीद ये भी की जा रही है कि बाइंग ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। वेट है फ्लिपकार्ट, Amazon के बाद जियो की तरफ से कोई बिग फेस्टिवल अनाउंसमेंट का। जैसा कि फ्लिपकार्ट और Amazon ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी हैं इस फेस्टिव सीजन अनाउंसमेंट के लिए, वैसा जियो मार्ट की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर तक जियो मार्ट की तरफ से भी ये डिस्काउंट्स की अनाउंसमेंट की जा सकती है। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय जियो मार्ट ये अनाउंसमेंट की गई है कि इस बार इस फेस्टिव सीजन में 2020 में जियो मार्ट की कोशिश रहेगी 200 प्लस सिटी को कवर करना, साथ ही 3500 प्लस पिन कोड के एरियाज को डिलीवरी अवेलेबल करवाना।
अब देखना ये होगा कि इस 2020 सीजन में, फेस्टिव सीजन में, आफ्टर कोविड-19 इम्पैक्ट, जब चीजें कुछ हद तक नॉर्मल हो रही हैं, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो इस रेस में प्राइस वॉर कौन जीतता है, कौन कस्टमर्स के दिलों में सबसे ज्यादा जगह बना पाता है, साथ ही कौन सबसे ज्यादा 2020 में प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाता है। आपकी क्या राय है इस विचार में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, किन कारणों से यूज करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। अगर वीडियो लर्निंग लगा, लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।